हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। हाय, मेरा नाम मोहित है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, पर मेरे इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। सिर्फ ऑफिस वालों से ही थोड़ी बहुत हाय हेलो हो जाती है। मुझे पार्टीज में जाना भी नहीं पसंद और रात 12 बजे वाली बर्थडे पार्टीज काफ़ी इरिटेटिंग लगती है। उस रात काम ख़त्म होते होते रात के 10 बज गए थे। मैं घर के लिए निकल ही रहा था कि मेरा फ़ोन बजा। जय की कॉल थी। मोहित, आज सूरज के लिए हमने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है, तुम भी आ जाओ। नहीं यार, तुम लोग एंजॉय करो, मैं थक गया हूँ, घर जाऊँगा। पर जय ने मेरी एक ना सुनी और कम से कम एक बार मिलकर जाने को कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं रूडली कुछ कह भी नहीं सकता था। मैंने सूरज के घर का एड्रेस लिया और अपनी कार में उसके घर के लिए निकल पड़ा। मैं इस रास्ते से पहली बार जा रहा था। सूरज का घर थोड़ा दूर था। उसके घर का रास्ता काफ़ी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। मैं ड्राइव करके बोर हो रहा था, इसलिए अपनी कार में एफएम लगा दिया। उस रास्ते पर इंसानों का नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर में एफएम डिस्टर्ब होने लगा, शायद सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी झटके खाती हुई गाड़ी भी रुक गई। बाहर हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जिससे मुझे घबराहट हो रही थी। पर अगर गाड़ी से नहीं उतरता तो गाड़ी ठीक कैसे करता। मैं गाड़ी को ठीक करने के लिए नीचे उतरा। मैंने गाड़ी का बोनट खोला और मैं गाड़ी का इंजन देख रहा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के किनारे लगे पेड़ के पीछे कोई खड़ा है और मुझे ही घूर रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई साया भागा हो, जैसे कोई वहाँ खड़ा था और अभी अभी वहाँ से छुप गया हो। पर मुझे सूरज के घर पहुँचना था, तो मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से निकलना बेहतर समझा। सूरज का घर वहाँ से नज़दीक ही था, तो मैंने सोचा यहाँ से चलकर जाना ही बेहतर होगा। आते वक्त कार किसी मैकेनिक को बुलाकर ठीक करा लूँगा। और मैंने उस सुनसान रास्ते पर पैदल चलना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर चलने पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ मेरे पीछे ही चल रहा हो। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और एक बार को ऐसा लगा जैसे मैंने किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनी हो। मुझे अब थोड़ी घबराहट होने लगी थी, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी और फाइनली सूरज के घर पहुंच गया। वहां जाकर मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ और मैं बाकी सब भूल गया। वहां जाकर मैंने बेल बजाई तो दरवाज़ा जय ने खोला। अरे मोहित, आओ आओ। मैंने अंदर जाकर चैन की सांस ली। उस ठंडी रात में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। खैर, सूरज अब तक घर नहीं आया था। मैंने मैकेनिक से बात कर ली थी कि वहाँ से निकलते वक्त वो भी आ जाएगा और रास्ते में ही कार ठीक कर देगा। फिर सबके इंसिस्ट करने पर मैं केक कटिंग के लिए रुक गया। सब होते होते बहुत लेट हो चुका था। रात के 12:30 बजने को थे। मुझे घर जल्दी पहुंचना था। मैंने घर से निकलने से पहले ही मैकेनिक को फ़ोन किया था। तभी वो बोला, बस पास में ही हूँ, आता हूँ। तो मैं पैदल चलकर अपनी कार की तरफ जाने लगा। रास्ता बहुत ही सुनसान था। हर हल्की सी आहट पर मैं घबरा कर इधर उधर देखता। कार के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर मुझे 5 मिनट हो गए थे, पर मैकेनिक का कोई अता पता नहीं था। मैंने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश की तो कॉल नहीं जा रही थी। देखा तो फ़ोन में सिग्नल ही नहीं था। सिग्नल के लिए मैं फ़ोन ऊपर करके इधर उधर भटक रहा था कि मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुई। मैं झटके से पलटा तो मेरी सांस ही अटक गई। मुझसे कोई 5-6 कदम की दूरी पर एक औरत खड़ी थी। वो वहाँ कब और कैसे आई मुझे पता ही नहीं चला। और इस सुनसान रास्ते पर वो अकेली क्या कर रही थी? कहीं ये किसी चोर उचक्के के गिरोह वाली तो नहीं थी?
ये सब सोचते हुए हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं? यहाँ सुनसान रास्ते में अकेली क्या कर रही हैं? ये सुनते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब मैं परेशान हो गया। आप रोइए मत, देखिए मेरी कार खराब है। अगर आपको अपने घर वालों का फ़ोन नंबर पता है तो मुझे बताइए, मैं उनको बुला देता हूँ। तब उसने अपने बैग में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी आ गया था। मैंने नंबर पर फ़ोन लगाया। रिंग बजकर बंद हो गई, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर से फ़ोन लगाया तो इस बार किसी आदमी ने फ़ोन उठाया तो मैं झट से बोल पड़ा, हेलो हेलो, क्या मैं अनिल जी से बात कर रहा हूँ? यहाँ ओल्ड सिटी में एक औरत ने मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दिया है। ये कुछ बोल नहीं रही हैं। इन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई है। क्या आप इन्हें जानते हैं? क्या आप यहाँ आकर इनको ले जाएंगे? क्या बोल रहे हो आप? आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी बीवी है, जिसकी मौत उसी रोड पर अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं एक पल भी गंवाए बिना तुरंत कार के अंदर बैठ गया और कार लॉक कर दिया। देखते ही देखते उस औरत का चेहरा जगह जगह से कट फट गया और आंखों से खून बहने लगा। उसके मुंह से एक खौफनाक हंसी निकली। डर से मैं कांपने लगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैंने बहुत मुश्किल से चाबी इग्निशन में लगाई और भगवान का नाम लेकर कार स्टार्ट की तो इंजन शोर करते हुए स्टार्ट हो गया। मैंने फुल स्पीड में गाड़ी वहाँ से भगा ली। बहुत दूर तक सन्नाटे में उसकी खौफनाक हंसी की गूंज सुनाई देती रही। उसके बाद मैंने रात को कहीं भी जाना छोड़ दिया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।